नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय अंग्रेजी का पेज नंबर 84, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 2। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे जो लेटर होते हैं जो अपने किसी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है ना। और जो लेटर हम शासकीय रूप में लिखते हैं, है ना, शासकीय कार्यालयों के लिए लिखते हैं, शासकीय अधिकारियों को लिखते हैं, ऐसे पत्र आपको फॉर्मल लेटर के अंतर्गत रखना होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गए इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में अपने मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, है ना, ठीक है, इनको लिखा जाने वाला पत्र कहलाएगा इनफॉर्मल लेटर। और यदि किसी कार्यालय लिखना है, जैसे आपके स्कूल के एचएम को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, या किसी शासकीय अधिकारी को, किसी को भी यदि हमको पत्र लिखना होता है ना, तो वह कहलाएगा फॉर्मल लेटर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर से। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। इसमें सबसे पहले बाईं ओर, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले बाईं ओर जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, है ना, वहाँ का एड्रेस आता है। ये फॉर्मेट आपको समझना है ना। क्या आएगा वहाँ पर? एड्रेस आएगा। उसके नीचे जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वह तारीख आएगी। जैसे कि पत्र लिखा जा रहा है 16 फरवरी 2021 को। ठीक है ना। इसमें एड्रेस है 17/9 सदर बाजार, सागर, MP। तो सबसे पहले बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड एड्रेस जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। और उसके नीचे डेट यानी दिनांक या तारीख। ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं संबोधन यानी सैल्यूटेशन। संबोधन यानी हम पत्र किसको लिख रहे हैं, है ना। यहाँ हम पत्र लिख रहे हैं हमारे मित्र को, है ना। किसको लिख रहे हैं? हमारे मित्र को। तो मित्र का नाम आएगा, तो यहाँ लिखा हमने डियर अनुष्का। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये जो लेटर है यह आपका मेन होता है, यानी इसको बॉडी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी। अब बॉडी इस लेटर की, उसमें आपको 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस जितना भी लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ और ऐसे आशा करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। इस प्रकार से हम लिखते हैं। You will be glad to know that my birthday is on 28th February, है ना। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन 28 फरवरी को है ना। बर्थडे यानी जन्मदिन। ठीक है ना। You and your family are invited to attend my birthday party, यानी आपको और आपके परिवार को जो है बर्थडे पार्टी में उपस्थित होना है, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं? आमंत्रित करते हैं। वी विल हैव ग्रेट फन, हमें बड़ा मज़ा आएगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है ना। यूअर्स ट्रूली चिंकी, है ना, यूअर्स ट्रूली चिंकी। ठीक है ना। ये हो गया आपका लेटर। अब यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज द लेटर रिटर्न, पत्र किस दिनांक को लिखा गया है। तो देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि दिनांक क्या है, 16 फरवरी 2021। तो यहाँ पर हम लिखा है कि द लेटर इज रिटर्न ऑन 16 फरवरी 2021। ठीक है ना। इसमें से आपको देख के लिखना है। अब देख रहे हैं, देखिए ऑन विच डेट, इसको हमने हटा दिया, द लेटर इज, है ना। ये इज क्वेश्चन में सब्जेक्ट की पहले आता है
और आंसर में सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटर्न द लेटर, है ना, हु हैज़ रिटर्न द लेटर, पत्र किसने लिखा है। यहाँ पर दिख रहा है पत्र लिखने वाले का नाम, तो हूँ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ये नाम लिख देंगे, क्या नाम है, चिंकी। हमने यहाँ लिखा चिंकी, और बाकी देखिए ऐसा पूरा पूरा हमने उतार दिया है कि चिंकी हैज रिटर्न द लेटर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, टू होम इज द लेटर रिटर्न, पत्र किसे लिखा गया है, हम देख रहे हैं पत्र किसे लिखा है, अनुष्का को लिखा गया है, तो द लेटर इज रिटर्न टू अनुष्का, है ना, द लेटर इज रिटर्न टू अनुष्का, ठीक है ना। चलिए, हुज एड्रेस इज रिटर्न एट टॉप, है ना, ऊपर जो है एड्रेस कौन सा लिखा है, ये एड्रेस लिखा है 17/9 सदर बाजार सागर MP। ये लेटर किसका है, यह एड्रेस किसका है, यह एड्रेस चिंकी का है, किसका है ये एड्रेस, चिंकी, है ना। तो यहाँ पर चिंकी का ये एड्रेस है, ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, हुज बर्थडे इज ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी को जन्मदिन किसका है, चिंकी का है, तो यहाँ लिखा चिंकीज बर्थडे इज ऑन 28 फरवरी, है ना। नेक्स्ट है, हु हैव बीन इन्वाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, है ना, तो बर्थडे पार्टी में किसे बुलाए गए हैं, अनुष्का, है ना, अनुष्का एंड हर फैमिली हैव बीन इन्वाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, अनुष्का और उसके परिवार को बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है, ठीक है ना। ये आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे स्कूल में HM को या प्रिंसिपल या क्लास टीचर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, इसमें भी बाईं ओर से लिखते हैं, देखिए टू लिखा पहले, फिर उसके बाद में द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सागर MP। उसके बाद लिखता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है एंड एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th इन योर स्कूल, है ना, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी का विद्यार्थी हूँ। आई हैव बीन सिक सिंस लास्ट नाइट, मैं गत रात्रि से बीमार हूँ, सिक यानी बीमार। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिन स्कूल आने में असमर्थ हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी 2 days लीव, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है ना। उसके बाद में है थैंकिंग यू और यू आर ओबिडेंटली अक्षय सिंह 6A 16 फरवरी 2021, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। चलिए अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन है ना वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू होम इज द लेटर रिटर्न, लेटर किसे लिखा गया है, तो लेटर लिखा गया है प्रिंसिपल को, तो क्या लिखेंगे, द लेटर इज रिटर्न टू द प्रिंसिपल, है ना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सागर MP, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर का सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, तो क्या हो जाएगा, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज अबाउट 2 days लीव, है ना, लेटर का सब्जेक्ट किस बारे में है, 2 दिन की छुट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज अक्षय अपसेंट, अक्षय अपसेंट क्यों है, क्यों अपसेंट है, क्योंकि वह गत रात्रि से बीमार है, बिकॉज, है ना, यह लिख सकते हैं कि अक्षय इज अपसेंट बिकॉज ही हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज इट, यह लेटर किस प्रकार का है, तो इट इज
फॉर्मल लेटर। ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अक्षय स्टडीड इन क्लास 6th। अक्षय कौन सी क्लास पढ़ता है? छठी, है ना, स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेटर जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। हमने देखा कि लेटर दो प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं एप्लीकेशन, लेटर ऑफ कंप्लेंट, शिकायती पत्र होता है, इंक्वायरी ऑफ बिजनेस, है ना, यानी व्यापारिक पत्र जो होते हैं, व्यापार संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो वे कहलाएंगे फॉर्मल लेटर। अब ये जो लेटर होते हैं इनको क्या करते हैं कि दो प्रकार से लिखा जाता है, कैसे? स्टाइल फॉर्मल और मैनर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, है ना, दो प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब फॉर्मल जो लेटर होते हैं, है ना, वह हम किनको किनको लिखते हैं? देखिए, क्लास टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कलेक्टर, पोस्टमास्टर, एडिटर, इनको जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं वे कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। अब हम देख लेते हैं कि लेटर का दूसरा प्रकार है, वो है इनफॉर्मल लेटर। यह दो प्रकार का होता है, कैसे? या तो लिखा जाता है फैमिली के किसी मेंबर को या फिर अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना। इसमें भी दो प्रकार से लिखा जाएगा, है स्टाइल टू, यानी जैसे हमने लिखते हैं इनफॉर्मल जैसा, है ना, और दूसरा आ जाएगा मैनर कन्वर्सेशनल, है ना, मैनर कन्वर्सेशनल, ठीक है ना। अब इनफॉर्मल लेटर किनको किनको लिखते हैं हम? देखिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, या हमारा भाई है, बहन है, फ्रेंड्स या अंकल, इनको जो लेटर लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2.1। यहाँ पर आपको दिया है फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, यानी जो अनौपचारिक पत्र हैं उसका फॉर्मेट है, यहाँ दिया गया है। इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता, उसके बाद आती है डेट, तारीख, किस तारीख को लिखा जा रहा है, उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन, है ना, यानी अभिवादन, उसके बाद में आता है बॉडी ऑफ द लेटर, है ना। अब बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें पत्र में जो मुख्य बातें वो लिखनी होती है वो लिखी जाती है। उसके बाद में कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे थैंक, यानी यहाँ पर आपका आएगा कि यूअर्स ट्रूली, है ना, इस प्रकार से ये आपका इनफॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं ना कि कन्वे योर पेरेंट्स, है, कन्वे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, इस प्रकार के जो वाक्यांश लिखे जाते हैं वह कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो पत्र प्राप्त करने वाला है उसका लिखे हूँ एड्रेस। उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर, है ना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, उसके बाद में डेट। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब ये जो है हमने अभी देखा, इसके बाद देखते हैं कि ये अब नीचे आपको एक लेटर दिया गया है, उस लेटर में दिए गए खाली स्थानों में दिए गए शब्द आपको भरने हैं। अब यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं, जैसे थैंक, वेल, फाइन, एग्जाम्स, लवली, लाइक, वर्किंग, आंट और छोटू, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मोनू हैज़ रिटर्न अ लेटर टू हिज अंकल। मोनू ने क्या करा, उसके अंकल को एक पत्र लिखा है। मोनू लिव्स एट गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन। मोनू क्या करता है? गली नंबर 4 में, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन में रहता है। ही wants to thank him for sending him a lovely gift on his birthday। वह उसके बर्थडे पर बहुत ही प्यारा जो गिफ्ट भेजा गया है उसके लिए धन्यवाद देता है,
है ना, ठीक है। तो अब वो लेटर कैसे लिखेगा, सबसे पहले उसका एड्रेस गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला, है ना, नई बस्ती उज्जैन, इसका एड्रेस हो गया है। उसके बाद में लिखेगा डेट 16 फरवरी 2021, उसके बाद में सैल्यूटेशन डियर अंकल। अब यहाँ पर आ गया आपका बॉडी ऑफ लेटर, आई एम क्वाइट वेल, है ना, एंड होप द सेम फॉर यू, थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट, आई रियली लाइक इट वेरी मच, माई एग्जाम्स आर नियर, आई एम वर्किंग हार्ड, रेस्ट इज फाइन, कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू छोटू। उसके बाद में यहाँ यह है कि यू आर, है ना, लविंगली मोनो, ठीक है, ये हमने कर दिया इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो है आसानी से लिख सकते हैं, और ये लेटर लिखने के लिए आपको एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।